हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब। सुबह की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं इतनी प्रॉपर तैयार हुई हूँ वट सावित्री पूजा के लिए। मेरा शादी के बाद पहला व्रत था, तो मैं प्रॉपर तैयार हो गई थी और मैं अपने गांव नहीं गई थी, यहीं लखनऊ में ही हूँ। तो यहाँ पे यही एक मतलब मेरे पति देव ने ये साड़ी गिफ्ट करी, तो मैंने एक रात में इसको स्टिच कराया फिर पहना। इसलिए मैंने रेड वाली चुन्नी भी नहीं ली हूँ, क्योंकि शादी वाला सब कुछ घर पे है। मैं यहाँ पे ज़्यादा साड़ी वगैरह आप लोगों को पता ही है मैं नहीं रखती हूँ। तो मैं निकल गई थी और इतनी सुबह तैयार उठने के बाद तैयार होने में मुझे इतना टाइम लगा है कि मैं लेट हूँ, आप सब देख सकते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बैठने की भी जगह नहीं थी। किसी तरह मुझे बैठने की जगह मिली है। और मैं थाली भी खुद पकड़ के नहीं लाई, मोना लाई, क्योंकि या तो मैं खुद संभल सकती हूँ या फिर साड़ी या फिर वो थाली पूजा की। तो इसलिए पूजा वाली थाली मोना लेके आई थी मेरे साथ। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। मेरे मोटापे को इग्नोर करके बाकी मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मोटापा तो मेरे ज़िंदगी का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे खुद ही शर्म आती है कि मैं इतनी मोटी क्यों होती जा रही हूँ। आई डोंट नो। तो यहाँ पे मैं पूजा करने लगी थी और मुझे प्रॉपर तो पता नहीं था कि कैसे पूजा होती है, बट मैंने सबका देख देख के किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था और कोई था भी नहीं मेरे साथ। मेरी बुआ और मेरी दी मुझे बताई थी, बट यहाँ आने के बाद एक भी तरीके से वैसा पूजा नहीं हुआ जैसा उन लोगों ने बताया था। तो जैसा अगल बगल वाली आंटी लोग कर रही थी, मैंने उनका देख देख के सारी पूजा वगैरह करी। और यहाँ पे जितने लोग आए थे सब लोग इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो सबको देख भी रही थी कि कितने अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने पूजा तैयार मतलब स्टार्ट कर दी थी करने के लिए। और यहाँ पे मैंने सिंदूर उंदूर लगाया बरगद के पेड़ को। फिर वहाँ पे ये जो पंखा बेना हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताना कमेंट करके। तो हमारे यूपी में तो इसे बेना ही बोला जाता है। तो उसको किया। उसके बाद सबसे फेवरेट पार्ट मेरा ये था धागा लपेटने वाला। और ये देखिए मेरे मतलब मैं कितना भी अच्छे से साड़ी पहन लूँ, सर पे पल्ला नहीं टिकने वाला है, चाहे कितनी बार पहन लूँ। सुबह भी आके मैं 1.5 घंटे साड़ी पहनी हूँ खुद से, बट नहीं पहन पाई। एक आंटी आके बगल की पहनाई थी मुझे। तो यहाँ पे धागा लपेटते लपेटते मेरा पल्ला गिर जा रहा था। मैं कितना भी सही करूँ बट सर पे नहीं टिक रहा था। और ये मुझे इतना सुकून मिला है धागा लपेट के ना, इसको कुछ और भी बोलते हैं तो मुझे नहीं पता। तो ये पूरे 11 बार किया मैंने। हाथ में 11 चने लिए थे और जितनी बार मतलब एक राउंड पूरा होता था तो एक चना मैं रख देती थी। और मेरी बुआ ने मुझे बताया था कि मतलब पंखा भी करना है, बट इतना भीड़ था और इतने लोग साथ में लपेट रहे थे कि मुझे नहीं मिला। तो मैं आखिरी में ही पंखा वगैरह जो करना था मैंने वो किया। और जो लोग ये व्रत करते हैं उनको पता होगा कि कैसा लगता है। मुझे तो लगा कि बहुत दिक्कत होगी या कुछ भी, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना अच्छा लगा मुझे ये पूजा करके। उसके बाद मैंने ये धागा वगैरह लपेटने के बाद कहानियाँ पढ़ी, क्योंकि सावित्री माता की या तो खुद कहानियाँ आए तो कहो या फिर बुक मिलती है तो उसमें पढ़ लो। तो कहानियाँ पढ़ने वगैरह के बाद एक धागा चढ़ाया जाता है, मतलब वही बरगद के पेड़ के पास। उससे खुद पहनना पड़ता है, और अगर तुम्हारे साथ कोई फैमिली मेम्बर है तो उसको अदल बदल के एक दूसरे को पहनाते हैं। बट मैं तो यहाँ अकेली थी, मतलब लखनऊ में तो मेरा यहाँ ना सासू मम्मी है ना कोई ऐसा है। तो मैंने खुद से ही धागे को खुद पहन लिया था। और ये अलाउड है। और इस धागे को या आप 12 दिन पहन सकते हो, 7 दिन, या फिर 2-3 घंटे बाद इसको उतार के रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने धागा वगैरह पहन लिया था। और जितनी विधि मेरी बुआ बताई थी उसमें से मैंने एक भी फॉलो नहीं करा है। कुछ कुछ फॉलो किया है, बट पूजा हो गई। जो भी गलती हो माता रानी माफ़ करे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर पूजा वूजा करके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बस एक फ़ोटो 2-4 शूट कराई, फिर निकल गई थी घर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब